बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही अमेजिंग से बिल्कुल न्यू स्टाइल चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग से मज़ेदार सी सीख कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम्स के बराबर यानी कि आधा किलो बोनलेस चिकन। आधा किलो चिकन लेकर अच्छे से उसे साफ़ करके सिरके के साथ वॉश करके ड्राई कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन बिल्कुल ड्राई है। आपने कबाब बनाने के लिए वेट चिकन यूज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं लूँगी एक चॉपर के अंदर सबसे पहले आधा किलो चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज और साथ ही साथ यहाँ पर ले रही हूँ 4 अदद हरी मिर्चें। साबित हरी मिर्चें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ले लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ पुदीना ले लेंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तमाम चीज़ों को अपने चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। आप इसकी जगह क्रश किया हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट। इसकी जगह आप साबित लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रश किया हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा खाने का चम्मच शामिल करूँगी लेमन जूस। मैं यहाँ पर बोतल वाला लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच ही यहाँ पर शामिल करूँगी ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 अदद अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक बड़ा स्लाइस ब्रेड का मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी इस तरह से तोड़कर। अगर आपके पास छोटे वाले स्लाइसेस हों तो आप 2 ऐड कर दें। अब इसको कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी चिकन के थोड़े पीसीस हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर कोई भी घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से इसको कवर कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कवर को हटाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इस सारे पेस्ट को अपने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक ग्लास बाउल ले रही हूँ। इसके अंदर सारा का सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख दें, तकरीबन 2 घंटा के लिए। ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। सबसे पहले चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सचर हाथों में चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे। इस तरह से आपने रोल करते हुए इसको एक कबाब की शेप दे लेनी है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक जुगाड़। आपने एक लेड पेंसिल लेनी है और इस लेड पेंसिल को आपने कबाब के अंदर इंसर्ट कर देना है इस तरह से। अब हाथों की मदद से कबाब को पेंसिल के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने इस पेंसिल को इस कबाब के अंदर से निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक कबाब बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपका कबाब पेंसिल के ऊपर से आसानी से नहीं निकल रहा तो आपने पेंसिल के ऊपर भी थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना है ताकि आपको आसानी रहे। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा माशाल्लाह से हमारा कबाब भी बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बाकी के तमाम कबाब्स को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजीली ये बनकर रेडी हो रहे हैं। इन कबाब्स को बनाने के लिए आपको सीख की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह बाकी भी बना लूँगी।
अब मैं दूसरी साइड पर यहाँ पर ले रही हूँ एक ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तब भी कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह कोई भी फ्राइंग पैन ले सकते हैं या हॉट प्लेट ले सकते हैं। ऑयल को इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से पूरे पैन के ऊपर ऑयल को फैला देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैं लो टू मीडियम रखूँगी और एक एक कर कर कबाब्स को इसके ऊपर डाल देंगे। आपने यहाँ पर फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको कुक करेंगे। जितनी आहिस्ता फ्लेम पर आप इसको कुक करेंगे उतने ही मज़ेदार और जूसी कबाब बन के रेडी होंगे। थोड़ी देर के बाद तमाम कबाब्स की साइड्स को टर्न कर देंगे इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसी तरह से तमाम कबाब्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे और जब तक अच्छे से ये कबाब फ्राई नहीं हो जाते तब तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब्स बहुत ही अमेजिंग से फ्राई हो चुके हैं। तमाम कबाब्स को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इन पर। अब इसी तरह बाकी के तमाम कबाब्स को भी हम फ्राई करेंगे। अब एक एक कर कर बाकी के कबाब्स को भी अपने पैन के ऊपर डालते जाएंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग से हमारे कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। ट्राई लाजमी कीजिएगा। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। कबाब को शेप देने के बाद हल्का सा आपने फ्राई करना है। तमाम साइड्स पर से फ्राई करने के बाद आपने इसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर फ्रीज़ कर देना है, ये ख़राब नहीं होंगे। एक कबाब को आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही जूसी सा हमारा ये कबाब बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी को एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी जूसी से सीख कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।